स्वागत है आपका भूतिया किस्सों में। तो चलिए आज भी एक बहुत ही बड़ी डरावनी कहानी सुनते हैं, जो कि है नरेश की। जो कि वो एक ओकेशन पे गया था, वहाँ पे घटी थी। नरेश अपनी छुट्टी में अपने दो दोस्त के साथ वेकेशन पे गया था, तो वहाँ एक होटल में रुक गया। तो तीनों लोग एक रूम में ठहरे थे। रूम बहुत ही अच्छा था और होटल में बहुत ही अच्छा था। और वो तीनों लोग बहुत थक गए थे, तो रात भी हो गई थी। एक दोस्त ने कहा नीचे चलो ना, वहाँ पे लॉन है, वहाँ पे थोड़ा घूम के आते हैं। नरेश ने बोला ठीक है चलते हैं। नरेश को उन दोनों दोस्तों ने कहा तुम आगे चलो, हम तो ये काम ख़त्म करके, लैपटॉप का काम ख़त्म करके हम आते हैं। तो नरेश पूरा अकेला लॉन में टहल रहा था। वो टहल ही रहा था कि किसी ने उसे कुछ कहा, हेलो आज ही आए हो क्या? तो उसने घूमकर देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो जो रूम में ठहरा था, उसका बाजू का रूम जो था, उस गैलरी में एक औरत खड़ी थी, अच्छे से तैयार होके साड़ी में। वो कह रही थी, क्या आप नहीं आए हैं? क्या आप नहीं आए हैं? आपको होटल कैसा लगा? सर्विस तो ठीक है ना? नरेश ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ होटल ठीक है। आप कौन है? मेरा नाम अंजलि है और मैं यहाँ की हेड स्टाफ हूँ। कैसा चल रहा है ये पूछने के लिए आपको पूछा। ठीक तो लग रहा है ना? आप खुश तो है ना? नरेश ने फिर हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है। बड़ी खुशी आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू नरेश, फिर मिलेंगे। नरेश ने मन में सोचा, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? उतना कहकर वो औरत वहीं पे खड़ी उसे देख रही थी। इतने में वो जो दो दोस्त थे वो उसके साथ लॉन में टहलने के लिए आ गए। तो नरेश सोच में पड़ा हुआ देखकर उन दोनों ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो जो ये होटल की हेड स्टाफ है ना, उससे मैं बात कर रहा था। हेड स्टाफ? यहाँ पे कोई नहीं है, कहाँ है हेड स्टाफ? नरेश ने कहा, वहाँ उस गैलरी की तरफ देखो। जैसे ही सब लोगों ने उस गैलरी की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था और सब लाइटें भी बंद थी। नरेश के एक दोस्त ने गौर से देखा उस गैलरी की तरफ और कहा, क्या तुम इस गैलरी की बात कर रहे हो? मगर ये गैलरी तो ऐसा लग रहा है वहाँ बहुत दिनों से कोई रहा नहीं, देखो जाली वगैरह सब पड़ी है। नरेश ने भी ध्यान से देखा, वहाँ पे लाइट बंद था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ कई दिनों से कोई नहीं रहता, और जाली वगैरह भी थी। मगर वो जब औरत उसे दिखी थी तब सब क्लीन था और लाइट वगैरह सब ऑन थी। नरेश बोला, हाँ अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना, तो उस रूम में जाके पूछेंगे वो औरत है या नहीं। वो लोग जल्दी से जाके उनके रूम में, जो वो बाजू का रूम था, जाके देखा तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था और ताला बहुत पुराना हुआ था, उसे जंग लग गई थी। ऊपर एक बोर्ड भी था, अंजलि माथुर रूम, हेड स्टाफ। नरेश बोला, अरे ये तो रूम बंद है, मगर सच कहता हूँ यार, इसी रूम की गैलरी में से मैंने उसे देखा था। इतने में एक वेटर वहाँ से घूम रहा था। वेटर को उन लोगों ने पूछा, ये अंजलि माथुर कहाँ पे है? वो नौकर नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं, वो भागने लगा। फिर दूसरे दिन रिसेप्शनिस्ट में नीचे जाके उन तीनों लोगों ने अंजलि का पूछा। तो उन लोगों ने कहा, आपको किसने बताया अंजलि के बारे में? जी सर, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो 4 साल पहले ही
एक्सीडेंट में मर गई। उन तीनों लोगों को शॉक लगा और ये कंफर्म हो गया जो औरत दिखी थी नरेश को वो एक भूत था, अंजलि का। खैर दूसरे दिन झाड़ू मारने के लिए एक कामोली उधर रूम में आई। उसको भी नरेश ने सब बात बताई। आखिर वो उसका क्या हुआ, सच में उसका अंजलि का क्या हुआ। तो कामोली ने कहा, नहीं सर, वो अंजलि एक्सीडेंट में नहीं मरी सर। नरेश बोलने लगा, तो दीदी वो कैसे मरी बताइए। अगर मैं बता दूं तो मुझे भी मार डालेंगे और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कामवाली को उन सब लोगों ने कन्विंस किया सच्ची घटना बताने के लिए। कामवाली ने वो स्टोरी बताई। हुआ था ऐसा, 4 साल पहले से ही वो अंजलि इधर हेड स्टाफ हो गई थी और यहाँ का जो मालिक था उस पर फिदा था। अंजलि को वो शराब पसंद नहीं था। एक रात उस ओनर ने उस पर ज़बरदस्ती करके उसे ख़त्म करने की कोशिश की और ख़त्म ही कर दिया उस रूम में। और उसकी लाश एक पानी में जाके फेंक आया और जो पुलिस थे उनको उसने पैसे दबा के दिए तो वो केस भी उन्होंने दबा दी, मगर उसकी रूह जो है अभी तक भटकती है। ये सब सुनने के बाद वो सभी लोग होटल खाली करके चले गए। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।